ज्ञानवापी पर दहाड़े सीएम योगी, मुस्लिमों को दी बड़ी चेतावनी, मौलानाओं में मचा हड़कंप, बाबरी के बाद ज्ञानवापी की बारी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। ज्ञानवापी की जब से एएसआई रिपोर्ट सामने आई है तब से सियासत गर्मा गई है। एएसआई रिपोर्ट में सामने आया है कि विवादित परिसर में पहले एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज्यादा प्रमाण मिलने की बात कही गई है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में बयानबाजी जारी है। एक के बाद एक तगड़े बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच इस मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली बार प्रतिक्रिया दी है, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष में हड़कंप मच गया है। तो क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने, आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं उनके बयानों के मायने। ज्ञानवापी मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। बता दें कि एएसआई की रिपोर्ट से संकेत मिला है कि ज्ञानवापी मस्जिद वहां पहले से मौजूदा एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई है। अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आ गया है। सीएम योगी ने कहा कि हमें इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। हमें अपनी परंपरा और गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और हम भारतीयों को तो और भी अनुभूति होनी चाहिए, जिसकी प्राचीन संस्कृति और परंपरा हमारी है, इतिहास से भी परे है। भारतीय संस्कृति और परंपरा हमें इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे आगे भी जाकर हमारा हजारों करोड़ों सालों का इतिहास है। सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि अभी 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी आपने देखा होगा कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर धाम और ज्ञानवापी की एएसआई रिपोर्ट सामने आई है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। राम हमारे पूर्वज हैं, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। एएसआई के मुताबिक वर्तमान में जो ढांचा है उसकी पश्चिमी दीवार पहले के बड़े हिंदू मंदिर का हिस्सा है और पिलर के नक्काशियों को मिटाने की कोशिश की गई है। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी इससे पहले भी ज्ञानवापी को लेकर बयान दे चुके हैं, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा काशी को लेकर अपना पक्ष साफ किया था। उन्होंने बताया था कि अयोध्या को लेकर उन लोगों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो अब मंदिर भी वहीं बन रहा है। ऐसे ही मथुरा काशी के लिए न्यायालय के सामने सबूत दिए जाएंगे, फिर जो फैसला होगा उसे माना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सारी बातें एक इंटरव्यू में कही थी। वहीं जब ज्ञानवापी का सर्वे चल रहा था तब भी सीएम योगी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे लगता है भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो ये यहाँ नहीं रखे, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है। सीएम योगी ने तो यहां तक कह दिया कि ये प्रस्ताव मुस्लिम पक्ष की तरफ से आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। वहीं आपको बता दें कि एएसआई की रिपोर्ट में ज्ञानवापी में मंदिर होने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक परिसर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं और कई सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिले हैं। मस्जिद में नागर शैली में बने स्तंभ भी मिले हैं, जिसको लेकर ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है। हिंदू पक्ष के मुताबिक वो जो दलीलें दे रहा था उसकी तस्दीक एएसआई के सर्वे में मिले सबूत करते हैं। ये सर्वे रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं जिन्होंने एक बार अयोध्या फैसले की याद दिला दी है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि जिस तरह की कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या का फैसला उनके हक में आया था, उसी तरह से अदालती फैसला भी उनके पक्ष में आएगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट में मंदिर के अस्तित्व के पर्याप्त सबूत मिलने की बात कही गई है, जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। साथ ही ये भी बताया गया है कि मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया है। गौरतलब है कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का दावा है कि
सर्वेक्षण रिपोर्ट में मंदिर के अस्तित्व के प्राप्त सबूत मिलने की बात कही गई है, जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। उन्होंने दावा किया है कि सर्वेक्षण के दौरान 2 तहखानों में हिंदू देवताओं की मूर्तियों के अवशेष पाए गए हैं। जैन ने दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण में स्तंभों सहित पहले से मौजूद मंदिर के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने आगे दावा किया कि मंदिर को तोड़ने का आदेश और तारीख पत्थर पर फारसी भाषा में अंकित है। उन्होंने कहा कि महामुक्ति लिखा हुआ एक पत्थर भी मिला है और ये दावा वकील यूं ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल 18 दिसंबर 2023 को एएसआई रिपोर्ट में सील बंद लिफाफे में स्टडी रिपोर्ट सौंपी गई थी कोर्ट को। इसी दिन हिंदू पक्ष की ओर से निष्कर्ष सार्वजनिक करने की मांग की गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। 24 जनवरी 2024 को वाराणसी कोर्ट ने कहा कि सर्वे की कॉपियां हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को दी जाए। कोर्ट ने कहा था कि रिपोर्ट मिलने के बाद दोनों पक्ष इस संबंध में 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कॉपी ली। वहीं सर्वे रिपोर्ट 839 पेज की है। आपको बता दें कि 92 दिनों तक एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया था। सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद विष्णु जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। सामने आई जानकारी के अनुसार दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथा भाषाओं में लेखनी मिली है। सबसे बड़ी चीज जो इस रिपोर्ट में आई है वो भगवान शिव के 3 नाम दीवारों पर लिखे मिले हैं, जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर। ढांचे के सारे खंभे भी गवाही दे रहे हैं कि वो पहले से ही मंदिर का हिस्सा थे। उन्हें मॉडिफाई करके वहां नए ढांचे में शामिल किया गया। ढांचे की पश्चिमी दीवार से भी पता चलता है कि वो मंदिर की दीवार है जो 5000 साल पहले की नागर शैली में निर्मित है। दीवार के नीचे 1000 साल पुराने अवशेष भी मिले हैं। ये भी पता चलता है कि ढांचे से पहले मंदिर में बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर की ओर छोटा कक्ष था। कुछ खंभों से हिंदू चिन्हों को मिटाने के भी प्रमाण मिले हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी और गणेश जी की खंडित मूर्तियां, दीवार पर त्रिशूल की आकृति भी मिली है। साथ ही तहखाने में भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। ये भी पता चला है कि ढांचे का गुंबद महज 350 साल पुराना है, जबकि उसके परिसर में मिलने वाले हिंदू साक्ष्य हजारों साल पुराने हैं। ढांचे के निर्माण संबंधी एक शिलापट पर अंकित समय को मिटाने का भी प्रयास हुआ है। एएसआई रिपोर्ट से निष्कर्ष आया है कि 2 सितंबर 1669 को मंदिर ढहा दिया गया था। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद हिंदू पक्ष ने कहा कि अब हिंदुओं को वहां पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट ने पिछले साल 21 जुलाई 2023 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को वैज्ञानिक सर्वे कराने का निर्देश दिया था। इसमें खुदाई तक करने की अनुमति दी गई थी। ये सर्वे इसीलिए कराया जा रहा था ताकि ये तय किया जा सके क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित एक मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था। वहीं अभी की स्थिति की बात करें तो मौजूदा समय में ज्ञानवापी मस्जिद में प्रशासन ने केवल कुछ ही लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दे रखी है। ये वो लोग हैं जो हमेशा से यहाँ नमाज पढ़ने आते थे। इन लोगों के अलावा यहाँ किसी को भी नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। वहीं मस्जिद से सटे काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ पहले के मुताबिक अब कई ज्यादा आने लगी है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद व्यापक कानूनी और ऐतिहासिक बहस का एक विषय रही है, क्योंकि कई हिंदू समूहों का मानना है कि मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के एक ध्वस्त हिस्से के ऊपर बनी है। मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और वर्तमान न्यायिक कार्रवाई पर शुरू हुई जब महिलाओं के एक समूह ने इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने डेली पूजा की अनुमति मांगी थी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।